यू नो लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपन्स कि लव मैरिज हुई है. मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो लव रिलेशनशिप में थे काफ़ी साल, लिव इन रिलेशनशिप में भी थे. दे फाइनली डिसाइडेड नाउ वी आर गेटिंग मैरिड, दिस दैट. विद इन 6 months ऑफ द मैरिज दे वर डिवोर्स्ड. सो दिमाग में ऐसा आता है यार इनकी तो लव मैरिज थी, ये तो लिव इन में भी थे, ऐसा क्या हो गया शादी के That's what I'm बाद? trying to say ना. They start taking each other for granted. जब लिव इन में होते हो आप फ्री होते हो कि आई कैन वॉक आउट एनी टाइम, आई कैन डू इट एनी टाइम. शादी के बाद क्या आप बन जाते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट्स अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी ड्यूटीज़ है जो हमारे दिमाग में डाल दिया कि औरतों को ये करना चाहिए, आदमियों को ये करना चाहिए. बट वेयर आर वी हेडिंग, वी आर 21st century. स्टिल इट्स लाइक ऐसा तो नहीं होता ना. आप सब काम करते हो, दोनों थक के आते हैं, दोनों की अपनी एक टायर्डनेस होती है. वाई कैन वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वाई कैन वी टेक केयर. तब आपको फॉरेन कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि बेबी डू यू वांट टू हैव दिस थिंग, बेबी डू हैव दिस थिंग. बट जब शादी होती है तो तुम्हारे सास ससुर खानदान वो करेगी, वो बीवी है वो करेगी, वो पति है उसको करना चाहिए. रोल्स डिवाइड हो जाते हैं कि इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए. ये सारी चीज़ होती है तो रिश्ता ख़राब होने लग जाता है. एंड देन जब पहले दो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ, जब शादी होती है तो दो खानदान जुड़ते हैं, फिर सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, एंड पूरा खिचड़ी पक जाती है. एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि यू नो ना यू आर मैरिड, यू शुड डू दिस. इट्स अंडरस्टूड. इट इज़ नॉट अंडरस्टूड. कोई पहले से शादी करके नहीं आता है. एवरीबडी इज लर्निंग. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स पता है मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि लड़की को ही गलत ठहराया जाता है. एंड कई बार फैमिलीज़ की वजह से भी कपल्स में झगड़े होते हैं. वही मैं बोल रही हूँ ना. हाँ. उसने ये नहीं किया, उसने मुझे नहीं पूछा, उसने उसको नहीं किया, उसने वो बेचारा लड़का भी सोचेगा अरे यार तू कर लेना मेरी माँ को चाहिए, या लड़के तू कर लेना मेरी माँ. उसमें झगड़े शुरू हो जाएंगे. हम नॉनवेज नहीं खाते, तुम नॉनवेज खाते हो, हम ये नहीं करते, ये हमारे फंक्शन ऐसे होते हैं. दिस इज बुलशिट, आई एम टेलिंग यू. यू नो दैट इज द सो हाफ. कपल को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? शादी इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट, फुल ऑफ एडजस्टमेंट. दैट्स आई एम सेइंग कि शादी करते हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप एक घर से दूसरे घर में, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाके एडजस्ट करना है, सबको एक दूसरे से समझाना है. तो अगर वो आपने समझ लिया कि इट्स ओके, पेरेंट्स विल बिहेव लाइक दिस, हम दोनों को इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारी जर्नी है. बट क्या होता है ना, अफेक्ट हो जाता है. Too much interference happens. So that's why I feel couple should never give up their romance between them, you know. They should always sneak out. मिलने जाओ, मिलो. वो क्या होता है, अब तो शादी हो गई यार, अब क्या डिनर जाना. ये जो गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना, वो सबसे गलत होता है. खास करके बच्चे होने के बाद, अब तो मैं माँ बन गई, अब तो मैं, अरे ऐसा नहीं होता है. It's your life. शादी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. Children is part of your life. It's a journey. Take it as a journey. We think it's a full stop. शादी हो गई, खत्म हो गई जिंदगी, अब मैं नहीं कर सकती. शादी, अब मैं मोटी हो गई हूँ, बच्चे हो गए, अब मैं मोटी हो गई. यू कांट डू दैट. यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू लिव योर लाइफ. डोंट फॉरगेट योर सेल्फ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीइंग वुमेन. हस्बैंड को भी नहीं भूलना चाहिए, पार्टनर को भी अपने कीप ना व्हाट इज टू गिव यू एक्साइट. योर हॉबीज शुड नॉट लीव यू. व्हाट हैपेंस, शादी के बाद एक दूसरे एक भगवान बन जाते हैं. वो आपकी दुनिया बन जाती है. दोस्त छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं. एंड फिर थोड़े टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो. फिर सब याद आता है, फिर तब तक वो छूट जाता है सब कुछ. सो ऑलवेज मेंटेन दैट थिंग कि ओके यू हैव योर मॉर्निंग, यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, देन योर हस्बैंड और पार्टनर ही इज गोइंग फॉर वर्क, यू आर गोइंग फॉर वर्क, और यू हैव योर ओन टाइम. डू वॉट मेक्स यू. आपको जो अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक करना, आपकी हॉबीज मत छोड़ो. आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है उसको मत छोड़ो. नॉट कंप्लेन कि मेरे पति ने आज ऐसा किया, मेरी बीवी ने आज ऐसा किया, मेरे नो. वॉट आप जो पहले बात करते थे वो मत छोड़ो. क्योंकि तो क्या, तो स्पाइस रहता है. शाम को आपको आपके पार्टनर को बोलने के लिए चीज़ होती है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया. क्या क्या, मैंने वही खाना बनाया, मैं वही सो गई. यू आर मेकिंग योर लाइफ बोरिंग. जब आपकी लाइफ बोरिंग होती है, आप सामने वाले को बोर करना शुरू कर देते हो. और जो भी दूसरा पार्टनर काम कर रहा होगा, उसकी लाइफ में तो एक्साइटमेंट है कि चलो वो ऑफिस गया, वो नए लोगों से मिला, तो आपको लगेगा मैं सड़ रही हूँ, ये क्यों खुश है. एंड देन यू विल मेक दैट पर्सन्स लाइफ मिजरेबल. It's very small thing, but if you figure it out ना, again I said it's a both way traffic. Both person has to work on it. And तभी अगर आप ऐसा करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो फिर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. पुराने ज़माने में कैसे होता था कि अगर आपकी मम्मी घर में काम कर रही है
तो पापा रिस्पेक्ट करते थे कि नहीं मम्मी काम कर रही है उससे प्यार से बात करो। मैंने एक बहुत कपल देखे हैं, वो टीचर थी एंड हस्बैंड ऑल्सो टू वर्क। जब वो शाम को आती थी उनके लिए वो चाय बनाते थे कि अरे वो पूरा दिन टीचिंग करके आई है, वो ये करके आई। तो एक रिस्पेक्ट थी ना, इसीलिए रिश्ता टिकता था। जब हम बोलते यार पुराने ज़माने का रोमांस कितना अच्छा था, बिकॉज देयर इज मोर देन रोमांस, देयर वाज लव, देयर वाज रिस्पेक्ट। मेरे पापा आज भी चाय बनाते हैं मम्मी के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्यों? एक्चुअली कोई बताता नहीं है। हाँ, वही होता है ना कि आप बताते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो, यही शेयर करना होता है। आप सीधा जज करने लग जाते हो, अरे वो ऐसी है, वो वैसी है, इंस्टेड ऑफ जजिंग जस्ट फाइंड आउट। और जो घर में बड़ा होता है ये उसकी ड्यूटी होती है। वो क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि मेरे पति ने तो मेरे लिए नहीं किया था, तो तेरा पति क्यों करेगा। इंस्टेड ऑफ शी शुड और ही शुड से कि उन्होंने नहीं किया था, तू करना। Like I will teach my son, always respect your wife. You know, always respect women around you, because they also, I asked Vivan, my son's name is Vivan, I said, what do you think women needs in a life? He tells me, respect. पैसा वो कमा सकती है, सब कुछ वो कर सकती है, आप क्या दे सकते हो? अगर वो आपके पास आई है तो प्यार, रिस्पेक्ट वही चाहिए ना, कंफर्ट। सब अपना सब कुछ कर सकते हैं आज की तारीख में। सो ये जो आप अपने बच्चों को या अपने मतलब फ्रेंड्स को, फैमिली को समझा सकते हो कि डू दिस, देन इट वर्क्स।